हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिएगा, आज के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आपको तो पता ही है, आज है 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची में से बाहर कर दिया है, तो वो आपकी दूसरी अनुसूची हो जाएगी। और बात करी गई है रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक का जो जिक्र है आर्टिकल 1935 में किया गया है। और 1949 में इसका संचालन कार्य किया जाता है। यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ देखिएगा, और भी चीज़ें आपको मतलब इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछी जाती है। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि देखिएगा, याद रखना है कि वो 6 बैंक कौन कौन से हैं। तो एक तो सिंडिकेट बैंक हो गया, एक ओरिएंटल बैंक हो गया, एक आपका यूनाइटेड बैंक हो गया, एक आपका आंध्र बैंक हो गया, और कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक। ओके। इनका मतलब दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, इसका तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया है। अब आपको बताना है मेरे साथियों, पूछा गया है ना। एक मिनट। पूछा गया कि श्री अपूर्वी चंद्रा आईएएस ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, तो वो श्रम और रोजगार मंत्रालय हो जाएगा। कब मनाया जाता है आपका श्रम दिवस? कब मनाया जाता है आपका श्रम दिवस? तो 1 मई को आपका श्रम दिवस मनाया जाता है। कहाँ पे है आपका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। और कब करी गई थी इसकी आईएलओ की स्थापना? तो आप बोलोगे 1919, यानी कि 1919 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। कौन है इसके हेड? गाय राइडर। गाय राइडर आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप सभी ने आंसर किया, बड़ा अच्छा लगा। अब आपको क्या बताना है कि श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है, तो वो आपका अंबेडकर सोशल इनोवेशन एग्जीबिशन मिशन हो जाएगा। अब मैं पूछूं, यहाँ पे इनोवेशन आया है, तो इनोवेशन इंडेक्स में अपने पैर इंडिया का रैंक कौन सा है? इनोवेशन इंडेक्स में अपने पैर इंडिया का रैंक कौन सा है? तो 48 है। पहले कौन सा था? 52 था। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या है साथियों। तो आपको याद रखना है कि इस मिशन में न दिव्यांगों को विशेष वरीयता के आधार पर एससी के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। और आपका जो ASIIM है, अगले 4 वर्षों में अनुसूचित जाति के युवाओं के 1000 स्टार्टअप का समर्थन करेगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, यह तो बता दिया बड़े आसानी से। अब आपको क्या बताना है मेरे साथियों कि भाई भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा मेरे साथियों? अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है। और अमेरिका में कौन सी सबसे बड़ी नदी है? मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप बोलोगे 5,971 किलोमीटर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना हो जाएगी, मालदीव की माले हो जाएगी। और अफ्रीका में टोटल कितने देश है? 54 देश है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी रिलेट करती है और आपको पूछा जाता है। अब आपको बताना है मेरे साथियों कि 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी को योगदान को सराहनीय करने के लिए, है ना, यह दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? तो आप बोलोगे 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। अगला क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना है। पूछा गया कि आईपीएल 2020 में कौन सा गेंदबाज आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया? तो वो कगिसो रबाडा हो जाएगा। आईपीएल की स्थापना कब करी गई थी? 2008 में। चलिए आप ये बता दीजिएगा, आपकी बीसीसीआई की स्थापना कब करी गई थी? बीसीसीआई की स्थापना कब करी गई थी? 1978 में। और आपके आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब करी गई थी? तो आप बोलोगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना है वो आपकी कब करी गई थी? तो आप बोलोगे
आपके 1909 में करी गई थी। ठीक है, दुबई में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ये आपको अलग से याद रखना है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया, बड़ा अच्छा लगा। अब आपको क्या बताना है मेरे साथियों, आपको पूछा गया कि शेख नवाब अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश के नए अमीर पद संभाल लिया है, तो वो आपका कुवैत हो जाएगा साथियों। ओके, मैंने कल भी बताया था इनके बारे में ना, ये एक छोटा सा देश है जो तेल संपन्न देश आप जिसे बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, एयूएस इंडेक्स। जापान के साथ अभी एक तो हुआ है जिम्बेक्स हुआ है। जिम्बेक्स के अलावा कौन कौन सा हुआ है आपका जापान के साथ, धर्म गार्जियन हुआ है, सैन्य मैत्री हुआ है, मालाबार हुआ है। ये आपको याद रखना है। सऊदी अरब की जो क्या क्या वो क्या है, संसद का नाम क्या है, मजलिस अल शुरा। सऊदी अरब की संसद का नाम हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है भाई, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको बताना है कि भाई भारत और किस देश ने डेकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो आपका कौन सा देश हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है, ऑस्ट्रिया की वियना है, मालदीव की माले है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नीदरलैंड। अब आप पूछोगे कि सर हमें इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दो, तो मेरे दोस्त मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में स्वस्थ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ एजेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस SOI यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत और भारत के नीदरलैंड के राजदूत मार्टिन वैन डेनबर्ग के हस्ताक्षर किया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आपका भूटान हो जाएगा। भूटान के साथ कितनी सीमा लगती है, 6,699 सॉरी। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा लगती है, और श्रीलंका के साथ 0 लगती है। तो ये आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट करती है। ठीक है, लेकिन मैं पूछूं कि भाई ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हुआ था, और उसके साथ कितनी सीमा लगती है, तो आप बोलोगे 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, और संप्रीत आपका बांग्लादेश के साथ हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में रिलेट करती है और पूछ ली जाती है, और आप बता भी देते हो। ठीक है, और चलिए ये बता दीजिए कौन है श्रीलंका के PM, तो आप बोलोगे महिंद्रा राजपक्षे। इन्होंने ने 225 में से 145 सीटें जीती है वर्तमान में। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि भाई चीन ने कब विश्व का पहला रोबोट यानी कि क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की क्या की है, घोषणा करी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का मैं आप सभी प्यारे साथियों को आंसर बता देता हूँ। आपका क्या हो जाएगा भाई, आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि आपका नवंबर 2020 क्या हो जाएगा, नवंबर 2020 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन के साथ कितनी सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। यह तो आपको पहले से ही पता था, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चीन के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आप बोलोगे हैंड इन हैंड। अंतरिक्ष से याद आया मेरे को कि आपके शनि में कितने उपग्रह हैं, तो आप बोलोगे 82। अरुण में कितने हैं, अरुण उपग्रह में सॉरी अरुण ग्रह में कितने हैं, तो आप बोलोगे 17। एक होता है वरुण, वरुण में कितने हैं भाई, उपग्रह 8 हैं। चलिए आप ये बता दीजिएगा फिर आपके बृहस्पति में कितने हैं, 67 है। और भी आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि मंगल हो गया, मंगल पे 2 है, डिमोस और फ्यूबोस है। और आपकी पृथ्वी पर कितने हैं, एक चांद है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम में रिलेट करती है और आप आसानी से बता देते हैं। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए जो क्वेश्चंस है वो इतने ही काफ़ी है, बाकी चीज़ें भी मैं आपको करवाता रहूँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया, चलिए मैं कुछ रैंकिंग करवा देता हूँ। देखिएगा हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे 63 है। एक होता है आपका इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स में अपने प्यारे इंडिया का रैंक कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई आपका 48 है। अच्छा चलिए आप ये बता दीजिएगा जो अपने इंडिया का जेंडर गैप है, जेंडर गैप में कौन सा रैंक है, तो आप बोलोगे 112 है। और जेंडर इक्वलिटी में कितना है, तो आप बोलोगे 95 है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं रिलेट करती है और आप आसानी से बता देते हो। इस क्वेश्चन का आंसर नवंबर 2020 हो जाएगा, जो कि आप सभी ने बताया। तो दोस्तों आपको मुझे यकीन है कि सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉर्नर में यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो वो आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो यानी कि 3 अक्टूबर को। धन्यवाद।